बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पुश और पॉप ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे स्टैक के। इससे पहले हमने स्टैक के को डिफाइन भी किया था और स्टैक को हमने समझा भी था। तो ये जो लेक्चर है इसमें जो मेनली स्टैक के जो टू ऑपरेशंस होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली पुश का मतलब ये है कि हम कोई एलिमेंट जो है वो स्टैक में इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं, और जो एलिमेंट हम स्टैक से डिलीट करना चाहें उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक स्टैक है, आपको नज़र आ रहा है एम्प्टी स्टैक है। यहाँ पे हमारे पास टॉप जो है ये एक पॉइंटर है, वो इस फर्स्ट लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इस टॉप की मदद से हम क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को पुश करते हैं और टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं। फिर हम 8 को पुश करते हैं और टॉप को जो है फर्दर इंक्रीमेंट करते हैं, और इसी तरह हम 10 को पुश करते हैं और टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं। इट मीन्स जो टॉप का जो पॉइंटर है वो इस स्टैक को कंट्रोल करता है। हम इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि हम सिंपल पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन किस तरह करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दोबारा इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है पुश, उसमें हमारे पास एक स्टैक, आप उसको एरे भी कह सकते हैं, आप उसको स्टैक भी कह सकते हैं। हमारे पास एक टॉप पॉइंटर वेरिएबल है, एक मैक्स स्टैक। जो मैक्स स्टैक वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, ये हम जो स्टैक का जो ओवरफ्लो होता है इसके थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। और ये हमारे पास जो सबसे टॉप वाला, ये सपोज ये हमारे पास अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास मैक्स स्टैक होता है। और आइटम जो है हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ हैं 2, 8, 10, जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइटम्स कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं पुश के लिए, तो सबसे पहले हम पुश का ओवरफ्लो चेक करते हैं। अगर आपका जो स्टैक है वो फुल है, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि जो स्टैक जो है ये फुल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक। अगर ये टॉप, ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है ये भी इस पोजीशन पे है और स्टैक भी इसी पोजीशन पे है, तो इट मींस आपका जो स्टैक है वो फुल है। ठीक है। तो इस दौरान आप पुश ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो वो आपको क्या परफॉर्म करके देगा, आपको कहेगा कि आपके पास स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरा जो स्टैक है वो क्या है, वो मेरे पास फुल है। ठीक है। अगर इस केस में हम अगर इसको देखें तो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। ठीक है ना, एम्प्टी है, तो इट मीन्स ये जो कोई जो कमांड नजर आ रहा है ये रन नहीं होगा। ठीक है। तो हम फिर फर्दर जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या टॉप जो है वो -0 लोकेशन पे है। ठीक है। इनिशियली जब स्टैक एम्प्टी होता है तो ये जो टॉप होता है ये हमारे पास -1 लोकेशन पे होता है। ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 पे है तो देन आप क्या करें, टॉप इज इक्वल टू 0 लोकेशन पे सेट कर दें। ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टॉप जो है हमारे पास इस लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाला कमांड भी आपको समझ आ चुका है। ठीक है। और अगर सपोज टॉप आपका 0 लोकेशन पे है, सपोज इस लोकेशन पे ऑलरेडी आपका टॉप है, तो आप इसको क्या करें, आप इसको इस लोकेशन पे लेके आए। इट मीन्स टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो वो तब होगा जब हमारे पास कोई इंजर्शन टॉप 0 पे हो चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देंगे, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप होगा, ये जो टॉप जिस लोकेशन पे भी होगा उसमें हम आइटम को, आइटम मीन्स 2 को या 3 को या जो भी वैल्यू होगी हम उसमें इंसर्ट कर देंगे और हमारे पास ये फिनिश हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल जो था स्टैक ऑपरेशन था, हम एक एक वैल्यू को क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहें पुश के कमांड के थ्रू, पुश ऑपरेशन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टैक होगा, हमारे पास एक टॉप पॉइंटर होगा, मैक्स पॉइंटर होगा, हमारे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सपोज आप कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, 5 को करना चाहते हैं, 6 को करना चाहते हैं, जितने भी आपके पास नंबर एलिमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आपके पास आइटम्स की क्या क्या वैल्यू होगी, मतलब 2, 4, 5, 6, 8, इस तरह आपके पास वैल्यू। तो स्टेप नंबर 1 में भी हम वही कर रहे हैं कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, अगर टॉप और मैक्स स्टैक एक ही पोजीशन पे है तो इट मींस आपका स्टैक जो है वो फुल है, तो आपको ओवरफ्लो जो है वो
रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, हम टॉप को इनिशियलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, टॉप को इनिशियलाइज कर देंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि जब हमारे पास एम्प्टी स्टैक होता है तो जो टॉप का जो लोकेशन होता है वो -1 पे होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको 0 लोकेशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि टॉप इज इक्वल टू -1 और 0 और 1 और 2 एंड मैक्स इज इक्वल टू n-1। अगर टॉप अगर -1 लोकेशन पे हो, अगर 0 लोकेशन पे हो, अगर 1 लोकेशन पे हो, अगर 2 लोकेशन पे हो और जो मैक्स स्टेक है वो n-1 हो, तो आप क्या करें, आप टॉप को जो है वो सेट कर दें, ठीक हो गया। किसी भी लोकेशन पे आपने -1 में 0 1 2 उसमें आपने क्या किया, अपने टॉप और मैक्स को आपने क्या किया, आपने सेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, स्टेक ऑपरेशन चलाते हैं और उसमें आप इंजर्शन करते हैं। आप कहते हैं कि जब तक टॉप, सपोज टॉप का आपका सपोज -1 है इनिशियली, ठीक है, तो टॉप लेस देन मैक्स स्टेक और मैक्स स्टेक की सपोज वैल्यू है 5, तो क्या हो, आपके पास कंडीशन ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो आपके पास ये वाला कमांड जाएगा, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, यस टॉप इज इक्वल टू -1, तो टॉप को वो क्या करेगा, 0 लोकेशन पे रख देगा, ठीक है। और अगर इन केस टॉप का लोकेशन -1 के अलावा 0 है या 1 है या 2 है, तो वो क्या करेगा, जस्ट उसको टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टेक का जो टॉप होगा, मतलब जो जहां पे टॉप है वहां पे वो आइटम जो होगा वो इंसर्ट करेगा। और ये जो ऑपरेशन आपको नजर आ रहा है ये तब तक चलेगा जब तक ये जो टॉप लेस देन मैक्स स्टेक है, जब तक ये ट्रू होगा आप क्या करते रहोगे, आप उसमें इंसर्शन करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज जो हैं आप उसमें आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। और जितनी वैल्यू भी होगी वो आप यहाँ n इज इक्वल टू -1, इट मीन्स अगर आप 10 वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो n आपका क्या होगा, 10 - 1 इट मीन्स 9, 0 1। तो हमारे पास जो स्टैक के जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि n-1 इट मीन्स 9 लोकेशन पे हमारा क्या है, हमारा मैक्स स्टैक है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। पॉप का मतलब है सिंपली डिलीट। हम कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहें स्टैक से तो हम उसको पॉप कहते हैं, ठीक है। तो पुश इंसर्शन के लिए और पॉप जो है हम डिलीशन के लिए यूज करते हैं। तो ये इंतहाई सिंपल है। सपोज ये आपके पास एक स्टैक है, आपके पास स्टैक इनिशियली सपोज आपके पास 2 है, 8 है, 10 है, तो पहले आप क्या करते हैं, पॉप 10, इट मीन्स आपने 10 को डिलीट कर दिया और जो टॉप की पोजीशन है आपने उसको डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 8 को पॉप कर दिया तो आपके पास अब टॉप जो है इस लोकेशन पे आ गया। समझ आ रही नहीं? अगर हम इंसर्शन कर रहे थे तो उस टाइम हम टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे थे और जो डिलीशन कर रहे हैं मतलब पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें हम टॉप को क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिलीशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको पॉप का एक एल्गोरिथम है सिंपल। हमारे पास पॉप एक स्टैक है और हमारे पास स्टैक है। स्टैक मीन्स आप उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप उसको एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपके पास एक टॉप है और आपके पास आइटम होगा। इनिशियली इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप इज इक्वल टू -1 मतलब टॉप जो है यहाँ इस लोकेशन पे है, तो इट मीन्स आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि हमारे पास स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, ठीक है। अगर आपका स्टैक सपोज इस लोकेशन पे है तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि ये जो टॉप इज इक्वल टू -1 ये वाला कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपका टॉप जो है इस लोकेशन पे है। और क्या होगा, आप आइटम इज इक्वल टू जो टॉप का ये जो आइटम है ये 10 जो है, ठीक है, ये आप इस आइटम में स्टोर कर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस जो आपके पास जो टॉप है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो जैसे आप उसको डिक्रीमेंट करेंगे आपका जो आइटम होगा ये आपके पास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इफ टॉप इज इक्वल टू 0, अगर टॉप की पोजीशन 0 है तो उसको -1 पे सेट कर दें, अदरवाइज टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, पहला टॉप की वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 है तो फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। या हम कहते हैं कि यहाँ पे ये आपकी वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये 0 है और इसके नीचे हमारे पास -1 है। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है, ठीक है, टॉप की वैल्यू 0 है मतलब इस लोकेशन पे टॉप है, ये वाला आपको ये इसकी बात कर रहे हैं, तो -1 सेट कर दें, ठीक है। तो इट मीन्स आपका स्टैक जो होगा एम्प्टी हो जाएगा। अदरवाइज टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, तो अगर टॉप यहाँ पे है तो उसको क्या करें, जस्ट आप उसको डिक्रीमेंट कर दें, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 पे कर दें, ठीक हो गया। तो इस तरह से जब तक आप इसको करते जाएंगे पॉप ऑपरेशन, तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक एक वैल्यू को डिलीट करता जाएगा, ठीक है। और सपोज अगर आप मल्टीपल वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वही आपके पास स्टैक, टॉप, मैक्स स्टैक और आइटम की आ जाएगा आपके पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले स्टैक को चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो हम कहेंगे टॉप इज इक्वल टू -1। अगर टॉप इज इक्वल टू -1 है
तो इट मीन्स आपका स्टैक एम्प्टी है, तो आपको रिटर्न में अंडर फ्लो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करें, इनिशियलाइज टॉप को कर दे, टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, मतलब जो मैक्स स्टैक जो है वो सबसे टॉप की वैल्यू जो है उसको आप टॉप पे सेट कर दें। वो आपके पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जितना आपका स्टैक का साइज होता है वही आपका क्या होगा, मैक्स स्टैक भी होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, लूप को चलाए। लूप कहां तक चलेगा, जब तक टॉप जो होगा वो ग्रेटर देन -1 होगा, मतलब जब तक वो ग्रेटर होगा -1 से, तो आप क्या करें, एक एक आइटम को क्या करें, सेट करते जाएं, और उसके बाद आप क्या करें, आप उसको डिक्रीमेंट करते जाएं। तो क्या हो जाएगा, टॉप इज इक्वल टू जो आइटम होगा उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो टॉप में है। सपोज टॉप में हम कहते हैं कि हमारे पास 10 वैल्यू है, तो वो 10 इसमें स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे आप, इफ टॉप इज इक्वल टू 0, अगर टॉप 0 पे है तो टॉप को -1 पे सेट कर दें, अदरवाइज वो क्या करेगा, टॉप को डिक्रीमेंट करता जाएगा। तो क्या होगा, एक एक वैल्यू जो होगी वो इस आइटम में आती जाएगी, और फिर आप उस टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो ये पॉप और पुश ऑपरेशन था। मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ। पुश ऑपरेशन जो है वो हम इंसर्शन के लिए यूज करते हैं और हम इसको जस्ट स्टैक में ही यूज करते हैं, और पॉप ऑपरेशन जो है हम इसको डिलीशन के यूज करते हैं और इसको भी हम जस्ट स्टैक में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो हमारा वीक था इसमें हमने स्टैक के बारे में पढ़ा कि हमारा व्हाट इज स्टैक, ठीक है। स्टैक में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वैल्यूज को या डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट है, ठीक है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। इट मीन्स कि जो वैल्यू आप सबसे पहले इंसर्ट करते हैं वही वैल्यू आप सबसे लास्ट में उसको डिलीट करेंगे। फिर हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की कि हमारे पास स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन है और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि आपका जो स्टैक का साइज होगा वो फिक्स होगा। सपोज आपने उसको 10 ले लिया और आपके पास वैल्यू 5 है, तो इसमें यह प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पास जो 5 लोकेशंस है वो आपसे वेस्ट हो जाएगी, मेमोरी वेस्टेज इसमें है, ठीक हो गया। और जो डायनामिक है, तो डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन आपका रन टाइम पे जितना भी डेटा होता है वो स्टैक में इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जितना डेटा होता है उतने साइज के लिए आपका स्टैक बन जाता है। तो इसमें आपके पास जो मेमोरी वेस्टेज है वो नहीं होती, ठीक है। फिर हमने क्रिएट स्टैक, पुश, पॉप और एम्प्टी स्टैक के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन को डिस्कस किया। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, और आपने उसमें जो है कुछ वैल्यूज डालनी है। सपोज आप ऐसा करें, एक 5 साइज का एरे लें और उसको इम्प्लीमेंट करें थ्रू स्टैक। समझ आ गई कि नहीं? जो स्टैक के जो ऑपरेशन है पुश और पॉप, उसके थ्रू आप उसको क्या करें, आप उसमें इंसर्शन और डिलीशन करें, और काइंड इसको फिर LMS पे आप लोगों ने अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।